गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो? आई होप कि सभी अच्छे हैं, घर पर हैं, सुरक्षित हैं। चलो, आज हम बात करने वाले हैं वुमेन मिलिट्री पुलिस की, जो एक इंडियन आर्मी के द्वारा पहल की गई थी लास्ट टू लास्ट ईयर। मतलब ये लगभग थर्ड टाइम है जो निकली है। शायद सेकंड वाली तो कंप्लीट नहीं हुई थी ड्यू टू कोविड। ठीक है, तो मतलब अभी तक 100 पहले वैकेंसी फिल हो चुकी हैं मिलिट्री पुलिस की। ठीक है, वुमेन मिलिट्री पुलिस की। ये एक आर्मी की पहल है जिसमें वुमेन को थोड़ा सा एक तरह से जीडी रैंक पे भर्ती किया जा रहा है। पहले क्या होता था, जीडी रैंक पे जो है भर्ती नहीं किया जाता था फीमेल को, बट अब क्या है, इन्होंने शुरुआत करी थी। ठीक है, तो पहली जो भर्ती सक्सेसफुल हुई थी 2019 में हुई थी। 2019 सितंबर में लगभग फिजिकल हुआ था, अक्टूबर में आई थिंक एग्जाम था। ठीक है ना, तो फर्स्ट बैच इनका लगभग ट्रेनिंग कर चुका है पूरा, जिसमें ऑल ओवर इंडिया 100 पोस्ट थी। वैसे ही अब सेकंड बैच के लिए शायद ये वैकेंसी निकली है जो तुम्हारी, इसमें तुम्हारे पास 100 सोल्जर्स जर्नल ड्यूटी के लिए लिया जा रहा है, जिसे हम जीडी बोलते हैं इन इंडियन आर्मी। ठीक है ना, अब इसमें क्या होता है, बेसिकली रजिस्ट्रेशन करना होता है जो 10th बेस पे है। ठीक है ना, अब उसकी पूरी डिटेल आज हम देखने वाले हैं कि इसमें क्या मांगा है, कैसे क्या होता है, पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर भी बताऊंगा इसका। ठीक है, तो शुरू से शुरू करते हैं। 100 तो पोस्ट है भाई इसकी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसका ना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे कि किसी फीमेल ने पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो उसको सिर्फ जस्ट जाके अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है वहां पे ज्वाइन इंडियन आर्मी की साइट पर। ठीक है, ज्वाइन इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन आर्मी, इनकी वेबसाइट पे जाकर अपना लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद वहां पर ऑप्शन मिल जाएगा आपको अप्लाई का। ठीक है, वहां पर दिख जाता है एलिजिबिलिटी के लिए, तो वो आपकी एक ही बार डिटेल जाती है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है अपने पास, ये जो है सबसे पहले होता है इसमें फिजिकल। ठीक है ना, और जो ये फिजिकल कंडक्ट होना है उसके लिए इन्होंने यहाँ पर लगभग 6 प्लेसेस बताए हुए हैं जहां पर इसका फिजिकल मेयरमेंट होगा और एग्जाम भी होगा। ठीक है, मतलब पहले फिजिकल होगा, ठीक है, वहां पे फिर मेडिकल होगा, और उसके बाद एग्जाम होगा, फिर ऑल ओवर इंडिया एक मेरिट बनेगी। उसके बाद में करेंगे। तो ये बेसिकली 6 सेंटर है, अंबाला, लखनऊ, जबलपुर, बेलगांव, पुणे, शिलोंग। इन जगह पर तुम्हारी क्या होने वाली है, लगभग भर्ती होने वाली है। ठीक है, ये अंबाला अपना पूरा नॉर्थ कवर करेगा, नॉर्थ इंडिया पूरा कवर करने वाले हैं भाई। नॉर्थ इंडिया में हमारा जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाए, हिमाचल प्रदेश, ये सब आ जाएगा। लखनऊ में हमारा लगभग ईस्ट वाला पार्ट आ जाता है, जिसमें पूरा यूपी हो गया, बिहार हो गया। ठीक है, उधर वाली जगह हो गई। ऐसे ही इनके जोन बने हुए हैं ये 6, जहां जहां पर तुम्हारे फिजिकल वगैरह होने हैं। ठीक है, अब इनकी एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी में क्या है, इसके क्राइटेरिया में सबसे पहले तो आता है एज। जो एज क्राइटेरिया है, जो कैंडिडेट अप्लाई करे, उसकी एज होनी चाहिए 1 अक्टूबर 2000 से 2004 तक। मतलब इसके बीच में इन बिटवीन होना चाहिए, और ये डेट भी इंक्लूड है। ठीक है ना, मतलब अगर 1 अक्टूबर 2000 को किसी का बर्थ है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, और 1 अप्रैल को है तो वो भी अप्लाई कर सकता है, बट एक से ज्यादा नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो ये डेट्स इंक्लूड होंगी, जिसमें तुम्हारी एज बनती है लगभग 17.5 से 21। ठीक है, इसके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग देखो, लगभग जब कैंडिडेट ट्रेनिंग पे जाएगा तो कम से कम उसकी 17.5 होनी चाहिए, और जाते वक्त मैक्सिमम उसकी 21 होनी चाहिए। तो इस हिसाब से सेटल्ड होता है। अब आ जाओ, समझो बात मेरी। तो इसमें जो जर्नल कैंडिडेट है या कोई भी कैंडिडेट है, उसके लिए क्या है, हमारे पास 10th में मैट्रिक होनी चाहिए, जिसकी परसेंटेज मिनिमम 45% होना चाहिए एग्रीगेट, और 33% होने चाहिए हर सब्जेक्ट में। मतलब अगर मैं कहूं तो बेसिकली कोई भी 10th की, इन्होंने कोई भी स्पेशलिस्ट ऐसा कुछ नहीं मांगा जिससे बच्चा फॉर्म ना डाल सके। बच्चा फॉर्म तो डाल लेगा, बट इसमें जो सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है बच्चों को, वो ये आती है कि
अब क्या करते हैं इसमें 60%, 50%, मतलब यहाँ का क्राइटेरिया है 45 से अबव सभी फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर पोस्ट कितनी है? 100 पोस्ट किसी एक बीआरओ की नहीं है। बीआरओ होता है भर्ती रिक्रूटमेंट ऑफिस, ठीक है ना। किसी एक पर्टिकुलर बीआरओ की नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया की है। अगर जो ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 100 पोस्ट है तो ये पॉसिबल नहीं है कि 45% के हर बच्चे का, मतलब हर फीमेल का क्या किया जाए, फॉर्म एक्सेप्ट किया जाए और उनको सबको किस लिए बुलाया जाए? फिजिकल के लिए बुलाया जाए, क्योंकि वहां पर क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। तो ये लोग करते क्या है, ये सिंपली क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक कट ऑफ लिस्ट तक जाती है, जैसा कि इसमें मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना। इसमें इन्होंने नीचे मेंशन किया हुआ है कि भाई कट ऑफ लगेगी, उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग जिसका जितना आएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, काइंडली नोट that the once the registration of the candidate is over, a cut-off list will be generated and admit card will be issued only to the limited number of candidate। मतलब कि कुछ ही बच्चों को एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। अब देखो, जो लास्ट टाइम मेरे को पता है, लास्ट टाइम 84% से अबव वाली फीमेल्स का एडमिट कार्ड आया था। मेरी एक गुड़िया थी जिसका एडमिट कार्ड आया था, लगभग उसके 86% के अराउंड मार्क्स थे, तो उसका फिजिकल के लिए उसको कॉल आया था, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से सबको क्लियर होगी बात। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब एडमिट कार्ड आएगा, तो एडमिट कार्ड आने के बाद क्या होता है, एडमिट कार्ड के बाद तुम्हें फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल में क्या होता है, हाइट इसमें कोई ज्यादा नहीं है, 152 सेंटीमीटर इसकी नॉर्मल सी हाइट है, ठीक है, जो यहाँ पर गिवन है। तो हाइट के बाद क्राइटेरिया उसमें क्या होता है, हाइट चेक होने के बाद क्या होगा, 25-25 के 50-50 के ग्रुप बना दिए जाते हैं, एज पर कितने स्टूडेंट आए हुए हैं, ठीक है। उसके हिसाब से यहाँ पर क्या करते हैं, एक ग्रुप बना देते हैं। जैसे ही ग्रुप बनता है, जैसे ही ग्रुप बनता है, हाँ जी, जैसे ही ग्रुप बनते हैं, उस ग्रुप में क्या करते हैं, उस ग्रुप को दौड़ाया जाता है। दौड़ाने के बाद क्या करेंगे ये लोग, उसमें आपके ना कुछ बच्चों को, मतलब उसमें क्या होता है, कुछ बच्चों को लेंगे एज पर टाइमिंग, ठीक है। जैसे 5 लड़कियां ले ली, 7 ले ली, तो उस 5-7 में से क्या करेंगे, 2 या 3 को क्या बोलेंगे, मेरिट वाला, और दूसरा को फर्स्ट, गुड। गुड और एक्सीलेंट का टैग दे दिया जाएगा। एक्सीलेंट वाले के क्या हो जाएंगे, 60 मार्क्स। एक्सीलेंट वाले क्या हो जाएंगे, 60 मार्क्स, और गुड वाले को 48 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद इनकी नॉर्मल सी चीजें हैं, लॉन्ग जंप वगैरह, इनका फिजिकल हो जाएगा। फिजिकल के बेसिस पे इनका 100 मार्क्स का क्या करते हैं, फिजिकल कंडक्ट करवाते हैं। तो 100 मार्क्स का लगभग इनका फिजिकल हो जाएगा, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। तो उसके बाद जो मेन कंपटीशन होने वाला है, उसके बाद रिटर्न में होता है, ठीक है। तो यहाँ के बाद क्या है, तुम्हारा लगभग लगभग फिजिकल हो गया। उसके बाद इसमें लॉन्ग जंप, हाई जंप नॉर्मल सी है, वो लगवाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, तुम्हें वहीं पर प्रोविजनली मेडिकल के लिए एक वो दे देंगे टाइमिंग, कि इस टाइम को आपको मेडिकल के लिए आना है। तो मेडिकल के लिए आप जाओगे, मेडिकल होगा आपका। मेडिकल होने के बाद क्या होगा आपके साथ, मेडिकल होने के बाद आपको क्या होगा, फिर फर्दर एक टाइम दिया जाएगा जिस डेट को ऑल ओवर इंडिया एग्जाम होगा। अब इसमें ना हाइट में कुछ छूट है, ठीक है ना। जिनके एक्स सर्विसमैन है, कुछ को स्पोर्ट्स में, ये छोटे छोटे थोड़े थोड़े से जो हाइट में डिस्काउंट है, बट मैक्सिमम जो डिस्काउंट मिल सकता है हाइट में, वो 2 सेंटीमीटर का ही मिल सकता है, ठीक है। वेट तुम्हारा अकॉर्डिंग टू हाइट होगा, फिर भी लगभग 48-50 kg तो कंपलसरी है, ठीक है। और अपना जब तुम जाओगे तो उस टाइम पे तुम्हारे पास डोमिसाइल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो, इसके बाद बात आती है, मेडिकल हो गया। मेडिकल के लिए अगर किसी का कोई टेम्परेरी पॉइंट बनता है, टेम्परेरी पॉइंट का मतलब है जो शायद आज दिख रहा है कि ये पॉइंट है, कि आज ये तुम्हारे में डिफेक्ट है, बट तुम उसको ठीक कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे
एग्जाम्पल के तौर पे किसी को डर के मारे पसीना आ गया हाथ से, तो वहां पर एक टेम्परेरी पॉइंट बन गया, बट अगर वो यूजुअली उसको पसीना आता ही आता है तो वो उसका पॉइंट नहीं टूटेगा। नहीं टूटेगा मतलब का मतलब क्या है, 15 दिन मिलेंगे तुम्हें उस पॉइंट को तोड़ने के लिए, ठीक है ना। अब इसके बाद तुम्हारे 15 दिन के बाद दोबारा जाना है एमएच हॉस्पिटल में, वो होगा, और एमएच हॉस्पिटल में जाकर तुम्हारा मेडिकल हो जाएगा। तो तुम मेडिकल फिट हो जाते हो, उसके बाद तुम्हारे रिटर्न की बात आती है, ठीक है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम भी बहुत सिंपल होता है। इस एग्जाम में क्या होता है, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। इस 100 मार्क्स के एग्जाम में क्या होगा, 15 क्वेश्चन साइंस के आएंगे, 15 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, सॉरी मैथ के होंगे, 15 क्वेश्चन जीके के होंगे और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारे ये 100 मार्क्स के एग्जाम बनता है। 50 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का विद नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग होती है इनकी 25%, मतलब 1/4, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, इसमें 33% लेना कंपलसरी है, ठीक है। अगर किसी के पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाले को एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं है, मतलब अगर किसी के पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो उस फीमेल को सिर्फ और सिर्फ मेडिकली और फिजिकली फिट होना है, उसका सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि उसके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लग जाते हैं। शर्त यहाँ पर सिर्फ इतनी सी है, अगर फिजिकल में कम रह गए, फिजिकल में एक्सीलेंट नहीं लगा और मेरिट लिस्ट थोड़ा ज्यादा पे लगी, मतलब 100 का रिटर्न 100 का फिजिकल, ठीक है, अभी टोटल हो गए 200, टोटल 200 पे मार्क्स पे मेरिट लगनी है। अगर 180 आपके आते हैं और लगभग लिस्ट गई 195 पे, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपका फिजिकल 100 मार्क्स का है। तो एनसीसी ए वाले को मिलते हैं 5 मार्क्स, एनसीसी बी वाले को 10 मार्क्स, ठीक है, ये ग्रेड है उनके, उसके हिसाब से आपको एनसीसी का फायदा मिलता है, ठीक है। तो उसके बाद मेरिट प्रिपेयर होती है। मेरिट प्रिपेयर में वही है कि अगर जो आपका एग्जाम पास है उसके बाद ही मेरिट के बारे में सोचते हैं। मेरिट लगती है और मेरिट में के बाद आपको लेटर आता है, लेटर के बाद बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, वहां पे आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे और फिर आपकी क्या होगी, ट्रेनिंग के लिए आपको बुला लिया जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिटेल प्रोसीजर है इंडियन आर्मी, ये जो वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए निकाला है इंडियन आर्मी ने, ठीक है। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। जो एक्स सर्विस मैन की बात है यहाँ पर, मतलब जो जिनके फादर एक्स सर्विस मैन रहे हैं, तो उनको कुछ छूट मिलती है 2 सेंटीमीटर की, ठीक है। फोटो लेके जानी है आपको, फोटोग्राफ होना चाहिए, उसकी डिटेल दी हुई है। बाकी कोई इसमें खास बात नहीं है जो बताने वाली है, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज ध्यान रख लेना, इसमें अनमैरिड होना जरूरी है, ठीक है ना, ये बात जरा ध्यान रखना, ठीक है। कुछ छूटे हैं जिसमें नहीं, नहीं तो अनमैरिड होना जरूरी है। बाकी तो तुम्हारे सिलेक्शन के बाद के प्रोसीजर है, और किसी को फॉर्म भरने में दिक्कत आएगी तो वो कांटेक्ट कर सकता है हमारे नंबर पे जो कि दिया हुआ है, नहीं तो फिर आपको बता दिया जाता है। जो बोनस मार्क्स होते हैं ना, बोनस मार्क्स, वो बोनस मार्क्स हमेशा आफ्टर एग्जाम पास के बाद जुड़ती है, वो मेरिट में जुड़ेगा। मतलब मान लो देखो आपने फिजिकल में लिया 100 में से 100, ठीक है, रिटर्न में आपके आए 80, उसके बाद आप पास हो तो अब आपके पास बोनस मान लो 10 मार्क्स है, तो वो बोनस जुड़ गया, तो ये टोटल कितना हो गया 190, ठीक है। तो इस तरह से बोनस जुड़ता है। और किसी का कोई डाउट, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो किसी को फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही हो तो। और इसकी जो डेट है 6 जून से 20 जुलाई तक ये खुला रहेगा, ठीक है। बाकी इसकी टेंटेटिव डेट नहीं दी हुई कुछ भी, लगभग इसका अगस्त में इसका फिजिकल के लिए तुम्हें कॉल आ जाएगा। आई होप कि सारी चीजें क्लियर होंगी।
जो बातें नहीं क्लियर हो पाई हैं वो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कमेंट में करके या इस नंबर पे कॉल करके। ठीक है।